मेरे दोस्त एक बात को याद रखना कि अगर पैसा तुम्हें चाहिए ढेर सारा, पैसा तुम्हें चाहिए ढेर सारा, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो। मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करने से होता क्या है। एक बहुत अच्छे पेंटर पाब्लो पिकासो थे, जानते हैं पाब्लो पिकासो को? किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप किसी ने नहीं पढ़ा? पाब्लो पिकासो एक मशहूर जापानीज पेंटर थे, बहुत मशहूर। उनकी एक एक पेंटिंग का कीमत करोड़ों में था, अरबों खरबों में था। एक पेंटिंग की कीमत अरबों खरबों में था। अब वो क्या करते हैं कि एक मोहल्ले से गुजरते रहते हैं, तो एक लड़की उनको देखती है, कहती है अरे ये तो पाब्लो पिकासो है, तो मशहूर पेंटर। आप उनके पास जाते हैं, बोलते हैं सर उनको एक पेंटिंग बना दीजिए। बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी का अभी। बोला कि ठीक है आइए। अब वो क्या करती है कि एक पेपर एक पेन लेकर उनके पास चली जाती है, कहती है कि सर इसी में मेरा पेंटिंग बना दीजिए। उन्होंने मतलब पेन उठाया और मात्र 25 सेकंड में, कितने सेकंड में? 25 सेकंड में उन्होंने इतनी भयंकर पेंटिंग बनाई जिसकी कीमत 2 करोड़ थी। कितनी कीमत थी? 2 करोड़। पब्लिक ऐसे बोलते हैं कि जो पेंटिंग बनाई इसको 2 करोड़ कीमत है। अब किसी को 2 करोड़ सुने तो माथा तो ऐसे घूम जाता है इंसान का, 2 करोड़ कीमत पेंटिंग की। अब उसको यकीन नहीं हुआ, फालतू का बकवास कर रहा बंदा था कि मतलब कौन पेंटिंग खरीदता है। और इंडिया में इंडियन लोग को समझते हैं पेंटिंग वेंटिंग होता क्या है, तो नहीं जानते, मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अब वो क्या नाम है, दुकानों पे जाती हैं जहाँ पे पेंटिंग का शोरूम लगा होता है, उनको जाके बोलते हैं कि ये पेंटिंग, जिसके पास भी गया तो यही बात बोलता है, ये तो पाब्लो पिकासो पेंटिंग है, इसकी कीमत 2 करोड़ है और मैं इसकी किसी की कीमत 2 करोड़ देने को बेचती बंदी किसी को नहीं है। अब एक जगह सुनती है उसका माथा रहता है खराब, दूसरे फिर जाती है, मतलब ये गलत बोल रहा हूँ, दूसरा सही बोलेगा। दूसरे के पास गई, 20 से जवाब देता है इस पेंटिंग की कीमत सिर्फ 2 करोड़ है और मैं 2 करोड़ ही दे पाऊँगा, इससे के ज़्यादा मैं इसकी कीमत नहीं दे पाऊँगा। अब उसको ना माइंड में बैठ जाता है, बोलती कि यार बताओ कि 25 सेकंड की पेंटिंग 2 करोड़ कीमत, 25 सेकंड की पेंटिंग और 2 करोड़ कीमत। अब वो मतलब ना एग्जीबिशन में जाती है और पता करती है कहाँ पाब्लो पिकासो आने वाले हैं। अब पाब्लो पिकासो जहाँ आने वाले थे मतलब वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है और कहते हैं कि उनको, तो लेडीज़ मिलती हैं, उनसे कहते हैं कि सर आपको याद है मैं आपको उस मोहल्ले में मिली मिली, तो हाँ मुझे याद है। तो कहती है उनसे कि मुझे भी आप जैसे पेंटर बनना है, जिसकी कीमत 2 करोड़ पेंटिंग हो, 2 पेंटिंग बना तो बड़ा जिंदगी में बैठ के खाए आदमी को, दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। तो पाब्लो पिकासो आप जवाब सुनिएगा, बहुत ही डेंजरस जवाब, और मैं चाहता हूँ कि इसको जहन नशीन कर लें आप लोग कि अगर कोई आपको बोले तो प्रैक्टिस से क्या होता है, तो प्रैक्टिस से होता क्या है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। जब उन्होंने उनको बताया कि जो 25 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए, पता है मुझे पूरे के पूरे 50 साल लगे। 25 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे कितने साल लगे हैं? 50 साल। 50 साल लगे हैं। 50 सालों के बाद में मैं आज 25 सेकंड में ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाता हूँ जिसकी कीमत अरबों खरबों में होती है। तो मैडम अगर आप चाहती हैं कि मेरे से पेंटर बनना है आपको, तो आप भी तो 50 साल बन जाओगे। जब बात पैसे की थी सबसे आगे उसका हाथ उठ रहा था, अब उसका हाथ आ गया पीछे। इतना टाइम देगा, इतना टाइम किसके पास है? तो मतलब जब हम लोग किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, मैं शुरुआती दौर में इस बिज़नेस में आया तो मुझे बोलना भी नहीं आता था सही से, मोटिवेशन क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। लेकिन इस बिज़नेस में इतना कुछ सिखाया है कि आज मैं डंगे की चोट के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ। शर्म ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देगी, जितने बार तुर्रम खा हो। अगर शर्म आपके अंदर मौजूद है तो इस बिज़नेस में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और मैंने बताया आप लोगों की अगर आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहते हैं, किसी को हमेशा प्लान दिखाते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा मेरे दोस्त कि 25 मिनट नहीं, 25 सेकंड में आप किसी को प्लान दिखा सकते हो, वरना ज्वाइन होकर तुरंत दिखाएगा आपको। लेकिन उसके लिए पहले 25 साल तक में घिसना पड़ेगा, तब होगा वैसा। सचिन तेंदुलकर, देखो प्रैक्टिस में बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस के में होता क्या है। सचिन तेंदुलकर जब शुरुआती दौर में आए, ठीक है ना, तो उनका बहुत शोर मचा, बहुत लोगों ने बताया, बहुत लोगों ने चिल्लाया कि भाई इतना अच्छा खेलने वाला आदमी। लेकिन एक मरतबा 2014 में ब्रेड हॉक बॉलिंग कर रहे थे और ये भाई साहब पिच पे खड़े हुए थे और 3rd या 4th गेंद में इनको आउट कर दिया। उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर आउट होना बहुत महान माना था, तो भाई जल्दी से आउट होते नहीं थे जल्दी,
किसी जल्दी किसी से आउट होते नहीं थे। अब क्या उन्होंने 2 से 3 बॉलों में ब्रेड हॉग ने आउट कर दिया, और मतलब खेल खत्म होने के बाद में वही बॉल लेकर के सचिन के पास गए, बोले सर ऑटोग्राफ चाहिए, तो मैंने आउट कर दिया, आपको मैंने आउट कर दिया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऑटोग्राफ चाहिए। भाई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दादा बीच में, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला और कहा कि ब्रेड हॉग तेरी ज़िंदगी में पहला दिन जो आया है ना, दोबारा कभी आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, दोबारा कभी नहीं आने दूँगा मैं। और मेरे दोस्तों उसके बाद 52 से 54 मैचों में दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन मजाल नहीं कि ब्रेड हॉग कभी भी सचिन का दोबारा विकेट ले सके, कभी दोबारा नहीं ले पाए। तो अच्छी बात बताइए, जब इन्होंने ये लफ्ज़ कहा होगा, ये जुमला कहा होगा कि भाई तुमने आज तो मुझे आउट कर दिया लेकिन दोबारा कभी आउट नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने क्या कहा होगा? यहाँ से मत बोले होगा बोल तो दिया, क्या दिक्कत, थोड़ा करना थोड़ी नहीं, सो जाओ आराम से। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उस टाइम पे सचिन कहीं भी जब खेलने जाते थे ना पहले, तो रात में उठते थे वो 3:30, 4, 5 बजे, और खेलने के टाइम में सुबह 10 बजे से, लेकिन रात में ही वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि साला आउट नहीं होना है। लफ्ज़ कहा है एक, कभी तो ऐसा आउट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस वो डेली का डेली करते चले जा रहे हैं, और 54 मैचों तक कभी भी वो आउट इनको नहीं कर सका। तो मेरे दोस्त, अगर तुमने कोई लफ्ज़ कहा कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके लिए आपने जो कहा लफ्ज़ की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है। आपने कह तो दिया मुँह से कि मैं करूँगा, लेकिन मैं तो करूँगा, लेकिन क्या आज की भूल रहा है, वो क्या दिक्कत है? ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकला है उसको करने के लिए अपने आप को जला डालो। कहते हैं ना, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में लगे गुले गुलजार होता है, कि जब एक चावल का दाना ज़मीन के अंदर जाता है तो उसमें 100 दाने निकलते हैं। तो एक दाने ने अपनी ज़िंदगी को गवा दिया, बर्बाद कर दिया, लुटा दिया, दफन कर दिया, तो जाके वो 100 अनाज के पौधे को जन्म दे पाता है। तो आप भी यही चाहते हो कि भाई मुझे भी कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है, लाइफ में कुछ आगे करना है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब एक पौधा, एक बीज ज़मीन के नीचे जाता है, तभी वो एक पौधा बन के हज़ारों लोगों को फल दे पाता है। और हम लोगों को भी चाहिए कि जब हमने कोई लफ्ज़ को कहा है तो वहाँ पे सचिन की तरह बन जाएं, उस एक लफ्ज़ को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ का मेन मोटिव उसी पे लगा दें। तो मेरे दोस्त, अगर आपको सक्सेस होना है, लाइफ में ग्रोथ करना है, तो आपका हर एक लफ्ज़ आपके ऊपर आने वाले नस्लों को याद होना चाहिए। यही एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से मैंने सक्सेस हासिल की है। अगर कोई बोलता है आपसे कि तुम नहीं कर सकते हो, करके दिखाना है। अगर कोई बोलता है तुमसे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो तुम हो जो नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे भी मौजूद हैं। आप जिनको भी चाहो, कभी आपको समझ में नहीं आता हो कि अब क्या करना है, तो किसी को फ़ोन करें, कहें कि सर आज मैं परेशान हूँ, क्या करना है मुझे आगे बताइए। वो जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे आप करते चले जाइए। मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले आप तो चाय पी लीजिए थोड़ा सा।